गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्किल हंट क्लासेस। आज जो लेक्चर हम दे रहे हैं वो क्लास 7th का है, जो फर्स्ट चैप्टर है इंटीजर्स। इंटीजर करने से पहले कुछ हम नंबर्स को डिफाइन करेंगे जो बेसिक्स नंबर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी। तो आपका फर्स्ट चैप्टर का पहला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर हम आराम से उस पर क्वेश्चन कर सकते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक होता है नेचुरल नंबर। आप सब लोग जानते हैं इट इज डिफाइंड एज ऑल काउंटिंग नंबर, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। एग्जाम्पल अगर कहें तो 1, 2, 5, 6, 9, 11 etc, ठीक है। दूसरा है होल नंबर। होल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो, ऑल काउंटिंग नंबर विथ जीरो। जैसे एग्जांपल हम लेंगे, यहां पे 1 से स्टार्ट था बट यहां पे स्टार्ट होगा 0 से, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। जितने भी काउंटिंग नंबर है उनके साथ अगर 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं होल नंबर। एंड थर्ड डेफिनेशन इज इंटीजर, दैट इज द चैप्टर नेम ऑफ योर बुक, फर्स्ट चैप्टर इंटीजर। इसको हम समझेंगे ऑल काउंटिंग नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, ठीक है। तो एग्जांपल, जितने भी काउंटिंग नंबर वो इंटीजर होंगे, 0 वो भी इंटीजर होंगे, और जितने भी काउंटिंग नंबर के निगेटिव हैं, जैसे काउंटिंग नंबर 1, 2, 3, 4, तो उसका निगेटिव -1, -2, -3, -4। तो ऑल काउंटिंग नंबर 0 एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर ऑल आर इंटीजर। तो it can be defined as all counting number 0 and negative of counting number is known as integer. एग्जाम्पल करेंगे 1, 2, 3, ये आपका काउंटिंग नंबर है। 0 देख रहे हैं, निगेटिव दैट मीन्स -1, -2, -6, -7, ये सब आपका क्या हो गया, इंटीजर। तो पहला हमने पढ़ा काउंटिंग नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर जो काउंटिंग होता है, होल नंबर जो काउंटिंग प्लस 0, और आपका इंटीजर काउंटिंग नंबर 0 और फिर एक निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर, ठीक है। इसके बाद आपका है, बस क्या कर दे रहा हूं, फोर्थ वन इवन नंबर, द नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, नंबर विच इज एग्जैक्टली divisible by 2। इस एग्जाम्पल में 4, 6, 8, 24 etc, all are even number। next one odd number, number which is not exactly divisible by 2। example 3, 7, 9, 3, 7, 9, 15, 19 etc, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। जैसे और एग्जांपल ले सकते हैं 21,
ठीक है। अगर आप डबल डिजिट के ऊपर चले जाएंगे तो आपका हो जाएगा 101, ये भी 2 से डिवाइड नहीं है, 103 etc, बहुत सारे हैं नंबर्स, ठीक है। इसके बाद आपका आता है प्राइम नंबर। नेक्स्ट वन इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में होता क्या है कि इट इज अ फैक्टर अदर देन 1 in itself that is divisible by number ऐसे लिख सकते, इट इज ए फैक्टर which is divisible by 1 and itself। ये वैसा नंबर होगा जो सिर्फ और सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड होगा, सिर्फ एक और अपने आप से। जैसे 3 है, 3 को हम सिर्फ और सिर्फ 1 से और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 को हम सिर्फ और सिर्फ 1 से और 17 से डिवाइड कर सकते हैं। 19 को सिर्फ 1 से और 19 से डिवाइड कर सकते हैं। तो दैट इज ए प्राइम नंबर, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका काउंटिंग नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर हो गया। अब उसके बाद हम करने वाले हैं एडिशन ऑफ इंटीजर, जो आपका टॉपिक स्टार्ट होता है। एडिशन ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो सबसे पहला जब हम एडिशन करेंगे तो 2 चीज का ध्यान देना है। सबसे पहले कि जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है इंटीजर, जो इंटीजर दे रखा है, जैसे -6 इट इज आल्सो एन इंटीजर, 5 इट इज आल्सो एन इंटीजर, 0 इज आल्सो एन इंटीजर। तो हमको इस सबको ऐड करना है। जैसे -6 + 5 को ऐड करना हो तो, -5 + 5 को ऐड करना हो तो, -12 -8 को ऐड करना हो तो, ठीक है। इस टाइप से इंटीजर्स हैं जिनको हम ऐड करेंगे। तो एडिशन करने के लिए आपको 2 चीजें याद रखना होगा। अकॉर्डिंग टू RS अग्रवाल बुक यहाँ पे 2 चीजें बता रखी है। पहला चीज कि अगर सेम हो, अगर साइन जो आपका हो, फर्स्ट साइन जो आपका हो वो सेम हो, और दूसरा साइन जो आपका हो वो डिफरेंट हो। इंटीजर जो दे रखा है उसका साइन सेम हो। जैसे इंटीजर जब साइन सेम होगा तो कैसे, जैसे 6 + 6 दोनों का साइन सेम है, और -6 और ऐसे कर सकते हैं -6 -10। ध्यान दीजिएगा, अरे सवाल की तरह बुक में जो दे रखा है बता रहा हूं कि अगर दोनों का साइन सेम है, चाहे दोनों प्लस में या चाहे दोनों माइनस में, तो हम चुपचाप उसको ऐड करेंगे। 6 और 6 क्या होता है 12, यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, और 10 और 6 क्या होता है 16, ठीक है। उसके बाद जो भी साइन उसका है, दोनों में प्लस है तो यहाँ प्लस दे देते हैं, दोनों में माइनस है तो हम माइनस दे देते हैं, कोई दिक्कत बन जाएगा। और अगर डिफरेंट हो, डिफरेंट मतलब कह सकते हैं जैसे -6 और +5 हो, -8 नहीं सॉरी 10 -5, तब क्या करें इस केस में? इस केस में क्या करें जब अगर डिफरेंट साइन हो तो, ठीक है। तो सबसे बड़ा होता है कि इसमें आप क्या करो कि डिफरेंस निकालो। 6 में से 5 गया 1, 10 में से 5 गया 5, तो हम डिफरेंस निकाले 1, इसका हो गया 5। अब जो बड़ा है, बड़ा जो दिख रहा है आपको उसका साइन दिख रहा है, तो 6 का साइन क्या है, बड़ा 6 है ना, 6 का साइन क्या है माइनस पे, हम देंगे माइनस। 10 का साइन क्या है, बड़ा है, 10 का साइन क्या है प्लस, तो +5, ठीक है। तो जब सेम हो तो उस केस में आप दोनों को ऐड कर दो। जब अगर डिफरेंट हो तो उस केस में आप माइनस कर दो, और साइन जब सेम हो तो क्या डालेंगे, जो सेम आपका साइन हो। और डिफरेंट अगर साइन हो तो उसमें क्या डालेंगे, जो आपका बड़ा हो, जो बड़ा होगा उसका ही साइन होगा, चाहे प्लस में हो या माइनस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है एडिशन, हम लोग कर लिए। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस पे।
अब अच्छे से समझ में आएगा। -12 + 20, -20 -30, 40 -10, 0 -10। इस केस में सबसे पहले देखना है कि किसका केस है, सेम साइन या डिफरेंट साइन। डिफरेंट साइन प्लस माइनस देख रहे हैं, माइनस प्लस अलग अलग है। तो डिफरेंट साइन में क्या करते हैं, माइनस करते थे बड़े वाले से छोटे को। 20 बड़ा है 12 छोटा है, 20 में से 12 गया सर 8। और साइन किसका लिखना है, जो बड़ा होगा। बड़ा कौन है 20, तो साइन हो गया प्लस। इस दोनों में डिफरेंट साइन नहीं है, सेम साइन है। सेम साइन मतलब कि जो साइन आपको दिख रहा है वही लिखना है। अगर दोनों में माइनस है तो माइनस ही लिखेंगे, दोनों में प्लस है तो प्लस में लिखेंगे। तो साइन तो लिख दिए पहले। अब दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। दोनों क्या करना है, जोड़ना है। 30 20 50, 30 + 20 will be 50। अब दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है 40। अब क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहां पे डिफरेंट साइन है, जो पहला केस था। तो 40 बड़ा है तो साइन इसका प्लस। और घटा दो आप, 40 में से 10 गया 30। अब बताओ 0 और 10 डिफरेंट साइन है, क्या करेंगे, बड़ा कौन 10, साइन क्या माइनस। और क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस। 10 में से 0 घटाओ 10, हो गया। और दूसरा एक तरीका इसमें भी आप कर सकते हैं, जिसे आपने याद किया होगा कि प्लस प्लस, हम बता देते हैं, आप पढ़े होंगे प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस आपका प्लस होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग से बनाने का तरीका, जो सबसे बड़ा है उसका साइन लिख दो। जो सबसे बड़ा दिख रहा है 20 बड़ा दिख रहा है, प्लस साइन लिख दो। प्लस माइनस दिख रहा है यहाँ पे, माइनस प्लस है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, घटा दो। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों को जोड़ दो। प्लस माइनस दोनों का क्या होता है माइनस, दोनों को घटा दो। सबका साइन क्या लिखेंगे, जो बड़ा होगा, बस सबका साइन वही लिखेंगे जो बड़ा होगा। उसके बाद फिर इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे, या फिर आप जो हमने बताया बुक्स के अकॉर्डिंग कि सेम देख लो फिर डिफरेंट देख लो। सेम होगा तो उस केस में क्या करेंगे, सेम होगा तो सेम साइन डाल दो और उस दोनों को क्या करो, जोड़ दो। और अगर डिफरेंट दिखा तो जो बड़ा है उसका साइन और दोनों को घटाना है, बस। तो आई होप सो इस पे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। किसी भी इंटीजर को ऐड करेंगे तो प्रॉपर्टी क्या होगा। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी पढ़ना है हम लोग को क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या पढ़ना है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि इफ वी हैव टू इंटीजर, इफ वी विल सम इट, और ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ टू इंटीजर विल आल्सो बी इंटीजर। अगर हम दो इंटीजर लेते हैं, मान के चलिए एक इंटीजर ए है और दूसरा इंटीजर बी है, तो अगर इसको जोड़ेंगे तो कोई सी आएगा। तो अगर ये दोनों आपका इंटीजर है, ये दोनों आपका इंटीजर है, तो ये भी आपका क्या आएगा सर, इंटीजर आएगा। ठीक है, अगर हम दो इंटीजर को सम करते हैं तो जो सम आएगा वो भी इंटीजर होगा। अब जैसे देखिए एग्जांपल यहाँ पे हम डाल देते हैं, -5 एक इंटीजर है सर, और एक 4 ले लो। अभी दोनों को जोड़ो सर, क्या होगा, साइन डिफरेंट है। साइन जब डिफरेंट होता है, जो बड़ा होता है उसका साइन लिखते हैं तो माइनस, और प्लस माइनस माइनस कर दो। ठीक है, तो 5 में से फूट गया 1। अब आप बताओ सर, ए भी इंटीजर ए भी इंटीजर, दोनों को जोड़ दिए, जो आया वो भी इंटीजर। तो ये आपका क्लोजर प्रॉपर्टी है, सम ऑफ इंटीजर विल बी ए इंटीजर। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा आपका है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है अगर आपके पास दो इंटीजर है, इफ वी हैव टू इंटीजर, व्हेन वी सम इट कैन बी ऐड इन एनी ऑर्डर। ठीक है, अगर मेरे पास दो इंटीजर है a प्लस बी, इसको हम b प्लस ए भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान के चलिए आपके पास a हो गया 2 और b हो गया -4।
ठीक है, ए हमने लिया 2 और बी क्या लिया -4, तो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ए कितना 2 प्लस है तो प्लस रख दिए, बी कितना -4, बी कितना है सर -4, ए कितना है 2 है। इसको सॉल्व करेंगे 2 -4 कितना हो जाएगा -4 + 2, इसको सॉल्व करेंगे -2 आएगा, इसको भी सॉल्व करेंगे -2। अगर दो इंटीजर मेरे पास है उसको सम कर रहे हैं तो किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, a + b चाहे b + a, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आपका सेम आएगा रिजल्ट, ठीक है। तो यह आपका हो गया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है कि यहाँ पे पिछला जो कम्यूटेटिव पढ़ा है वहां पे 2 इंटीजर था, यहाँ पे 3 इंटीजर था। अगर मान ले a + b एक इंटीजर, उसको ऐड कर रहे हैं हम c से, तो हम a को b + c से भी कर सकते हैं। मेरे पास 3 इंटीजर है, मेरे पास 3 इंटीजर है a b c, हम पहला और दूसरा को ऐड किए तीसरा से, पहले पहला दूसरा को कर लो, तीसरा से फिर ऐड करो, या फिर पहला को छोड़ दो दूसरा तीसरा को करो। पहला को हमने बाहर छोड़ दिया, फिर दूसरा तीसरा को किया, तो दूसरा तीसरा से करने से ऐड करने से फिर जो ऐड करेंगे a में, और यहाँ पहला दूसरा को करने के बाद फिर करेंगे c में, तो दोनों का रिजल्ट सेम होगा। तो इट कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर। इफ वी हैव 3 इंटीजर a b c, इट कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर। एक एग्जांपल लेते हैं तब समझ में आएगा। तो a का वैल्यू आप ले लो 2, b का ले लो -6 और c का ले लो 10 ले लो आप, ठीक है। तो अब हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या आएगा, चाहिए सारे चीज के बराबर होगा। a + b, सबसे पहले हमने a और b को प्लस करना है, तो 2 + -6, ठीक है। फिर क्या करना है +c, c क्या है मेरा 10 है। अब इधर आइए a कितना था मेरा 2 है, b कितना है -6 और c कितना है 10, वैल्यू पुट कर दें। सबसे पहले a और b को जोड़ें, जो आएगा उसको हम c से जोड़ रहे हैं, और उधर दूसरा केस में क्या कर रहे हैं कि a को अलग रख रहे हैं, b c को ऐड करके a से जोड़ रहे हैं, तो दोनों का देखिएगा सेम आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 - 6 + 10, यही होगा ना। ये 2 प्लस क्या हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, तो प्लस ऐसे लिख सकते हैं 4, तो -6 में से 2 जाएगा सर -4 होगा +10, और ये आपका 6 हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6 होगा बराबर 6। देखें दोनों बराबर आएंगे नहीं, तो इट कैन बी अरेंज्ड इन एनी ऑर्डर, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, जिसमें पढ़े हम लोग कि 2 अगर इंटीजर को सम करेंगे तो तीसरा भी इंटीजर ही आएगा। दूसरा पढ़े कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें a + b = b + a, उसको अरेंज कर, 2 अगर इंटीजर मेरे पास है तो उसको हम अरेंज कर सकते हैं, पहला को दूसरा से जोड़ो या दूसरा को पहला से, दोनों बराबर आएगा। एसोसिएटिव में 3, अगर पहला दूसरा तीसरा है तो पहला को तुम दोनों से जोड़ो, या दूसरा को दोनों पहला तीसरा से जोड़ो, या तीसरा को पहला दूसरा से जोड़ो, सारे बराबर से आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी इज एग्जिस्टेंस ऑफ, फोर्थ प्रॉपर्टी आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा कि जैसे एक इंटीजर आपके पास है, आपके पास एक इंटीजर है, ठीक है। अब अगर इस इंटीजर को हम 0 से क्या करें, जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, कोई इंटीजर को 0 से जोड़े या 0 को उसी इंटीजर से जोड़े तो हमेशा वही इंटीजर आएगा। एग्जांपल 5 मेरा एक इंटीजर है, अगर इसको 0 से जोड़े या 0 को 5 से जोड़े तो हमेशा वही 5 आएगा। देखिए निगेटिव लेते हैं, -3 को 0 से जोड़े या 0 को हम -3 से जोड़े, हमेशा -3 आएगा, वही नंबर आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इफ वी ऐड एनी इंटीजर विद 0 एंड 0 विद एन इंटीजर, दैट मींस सम ऑफ इंटीजर एंड 0 और सम ऑफ 0 एंड इंटीजर विल बी द इंटीजर इटसेल्फ। तो इंटीजर को 0 से ऐड कर रहे हैं या 0 को इंटीजर से ऐड कर रहे हैं तो इंटीजर ही आएगा जो आपने ले रखा है, ठीक है। नेक्स्ट वन है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एक हमारे पास आपका एक इंटीजर है, अगर उस इंटीजर का हम निगेटिव करते हैं, अपोजिट जैसे एक इंटीजर ए है, अगर उसका अपोजिट करें तो माइनस ए आएगा, तो दोनों का जब भी सम करेंगे तो हमेशा जीरो आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, 5 एक इंटीजर है, इसका उल्टा क्या होता है सर, -5, अगर दोनों को सॉल्व करेंगे तो जीरो है। अगर एक -3 लेते हैं इंटीजर, अगर उसका उल्टा करते हैं, इनवर्स मतलब उल्टा करते हैं, तो क्या होगा, -3 है तो +3 हो जाएगा, है ना, 3 होगा, तो क्या होगा, हमेशा जीरो है। मतलब एक इंटीजर ए था, उसको उसके अपोजिट साइन से अगर हम जोड़ते हैं तो हमेशा जीरो आएगा। 5 पॉजिटिव है, उसको हम निगेटिव से ऐड किए तो हमेशा जीरो, या निगेटिव है उसको पॉजिटिव से, उसी नंबर के पॉजिटिव से ऐड किए तो हमेशा जीरो आएगा। तो आपका प्रॉपर्टी था पहला क्लोजर, दूसरा कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड एडिटिव इनवर्स। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी आपका था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर में। अब हम लोग पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आपका है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे आपको, जैसे सब्ट्रैक्ट, ऐसे देंगे, सब्ट्रैक्ट 19 फ्रॉम -12, -12 फ्रॉम 20, थर्ड वन -20 फ्रॉम -60, एंड फोर्थ वन ले लो आप 20 फ्रॉम 6। 4 क्वेश्चन का टाइप। सबसे पहली बात, जब सब्ट्रैक्ट की बात करेंगे तो फ्रॉम के बाद जो भी टर्म आपका लिखा हो उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो पहले कौन लिखा है, -12, तो -12 लिखेंगे। ठीक है, चलो हम बारी बारी से करते हैं आराम से। सबसे पहला फर्स्ट वन, -12 पहले है तो क्या लिखेंगे, -12। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको करना क्या है, सब्ट्रैक्ट, तो हम बीच में साइन देंगे सब्ट्रैक्ट का। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 19 को। हो गया। अब बताओ दोनों का साइन सेम या डिफरेंट, डिफरेंट है तो क्या लिखेंगे, साइन जो बड़ा किसका, 19 का, बड़ा किसका है, 19 का। अब माइनस माइनस प्लस कर दो, 9 2 1 1 2 3 1। ठीक है, मतलब सबसे पहले डिफरेंट साइन हो तो साइन लिखते हैं और दोनों को प्लस करते हैं। पहला केस पढ़े थे वहां पे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन पे, तो पहला खत्म, अब हम लोग दूसरा करते हैं। दूसरा में फ्रॉम की बात कौन है, 20 लिख दो आप। क्या करना है हमको, घटाना है साइन माइनस का। किसको घटाना है, -12 को। तो जब भी यहां 2 साइन हो उसको ब्रैकेट में डालेंगे। ठीक है, अगर प्लस हो तो प्लस लिख दो, कोई दिक्कत, माइनस माइनस है, प्लस माइनस है, माइनस प्लस है, तो उसको हम ब्रैकेट में डालेंगे। तो इसको 20 वैसे ही उतारो, माइनस माइनस प्लस 12, अब दोनों को जोड़ दो तो 32। कोई दिक्कत, सेम साइन है, जो बड़ा उसका साइन लेके प्लस 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 कर दिए। हो गया खत्म। तीसरा टाइप में क्या है आपका, किसको घटाना है हमको, इससे घटाना है। जिससे घटाना है उसको पहले लिखना है विथ साइन नहीं छोड़ना। क्या कर रहा है सर, घटाना है तो माइनस लिख रहा हूं। किसको, तो -20 को। फिर से 2 साइन है, यहाँ पे ब्रैकेट डालेंगे और ये -60 यही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा। दोनों डिफरेंट साइन है तो जो बड़ा है उसका साइन, और प्लस माइनस माइनस, कोई दिक्कत। और लास्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, हमको घटाना है किससे, 6 से, तो 6 को पहले लिखेंगे। क्या करना है, घटाना है। किसको घटाना है, 20 को। साइन कौन सा बड़ा है, 20, माइनस लेंगे, 20 में से 6 जाएगा तो -14 आएगा। कोई दिक्कत। तो ये आपका सब्ट्रैक्ट का क्वेश्चन था, आप लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। जैसे पढ़े थे एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, वैसे ही यहां भी है। थोड़ा सा डिफरेंट है, क्लोजर दोनों में अप्लाई होता है, कम्यूटेटिव अप्लाई होता है, ठीक है, और एसोसिएटिव अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी।
हम चेक करेंगे कि क्या वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है कि नहीं। तो वहां पे क्या पढ़े थे कि अगर दो इंटीजर को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, तो तीसरा भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ठीक है, दो इंटीजर को अगर सम कर रहे हैं तो तीसरा भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। यहां भी आपको कह रहे हैं कि दो इंटीजर को अगर माइनस करोगे तो तीसरा भी इंटीजर आएगा। ये अगर मान ले इंटीजर है, माइनस कर रहे हैं बी से, तो तीसरा भी क्या आएगा, आपका इंटीजर ही आएगा। तीसरा भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा। 1 सेकेंड। चलिए, तो हमने पढ़ा क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर हम जो पढ़े थे एडिशन में कि अगर पहला इंटीजर है उसको दूसरा इंटीजर से ऐड कर रहे हैं तो तीसरा भी इंटीजर आएगा। वैसे ही पहला इंटीजर है उसको दूसरा इंटीजर से माइनस कर रहे हैं तो हमेशा इंटीजर आएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक आप ले लो इंटीजर 5, दूसरा इंटीजर ले लो -8। अगर इस दोनों को माइनस किया जाए तो क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग कर चुके हैं पहले भी, तो क्या है 5 माइनस -8, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस 8 कितना हो जाएगा 13। यहाँ पे 13 क्या हो गया, इंटीजर। अब कुछ भी ले लो, यहाँ माइनस कर दो, यहाँ माइनस कर दो, दोनों माइनस में रखो, दोनों प्लस में रखो, जो करना है। यहाँ प्लस रखो, यहाँ प्लस रखो, साइन यहाँ माइनस नहीं होगा क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पहला इंटीजर को दूसरे इंटीजर से, तो हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो यहाँ पर क्या था, क्लोजर प्रॉपर्टी जो सेटिस्फाई करता है एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी। अब दूसरा प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव। दूसरा हमने वहां पे क्या पढ़ा था, कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने जो पढ़ा था सेटिस्फाई कर रहा था, बट यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करेगा। वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से ऐड करते हैं, दूसरे को पहले से करते हैं तो इंटीजर नहीं, दोनों सेम आएगा। दैट मींस a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। वहां पढ़े थे हम लोग एडिशन में। अब यहां पढ़ना है कि a माइनस बी अगर करते हैं तो क्या b माइनस ए भी बराबर होगा, तो यहां नहीं होता। दैट मींस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। हमने वहां पढ़ा था कि दो a प्लस बी को ऐड कर रहे हैं तो b प्लस ए भी हो सकता है, a माइनस बी को करेंगे तो b माइनस ए हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब कैसे होगा, एग्जांपल देखते हैं। देखिए हमको करना क्या है, a माइनस बी बराबर b माइनस ए। एग्जांपल लेते हैं, a का वैल्यू ले लो आप 3, b का ले लो -5। अब हम पुट करते हैं a माइनस बी मतलब 3 माइनस है, b कितना लिए हैं -5। इसको सॉल्व करो। अब बताओ b क्या है -5, इसको किससे माइनस करना है हमको, a से। a क्या है आपका 3, यहाँ पे 3 रखो। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। a माइनस बी, a था 3, माइनस का साइन माइनस छोड़ दिए, b का वैल्यू -5 दिए, माइनस रख दिए। b का वैल्यू -5 रहने दिए, माइनस का साइन माइनस छोड़ दिए, a का 3 रख दिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 प्लस 8 5, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा -5 -3 यहीं छोड़ दो। अब ऐड करो 5 3 8। अब इसमें क्या बड़ा साइन क्या होगा, माइनस 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 प्लस 8, दोनों देख रहे हो सेम आया, कभी नहीं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करता है सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑफ इंटीजर में, सब्ट्रैक्शन में नहीं करेगा। हम पहले को दूसरे से माइनस कर रहे हैं, दूसरा को पहले से, दोनों बराबर कभी नहीं आएगा। और आपका लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करता है या नहीं, नहीं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आल्सो डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर एक ए नंबर है, उस इंटीजर है, अगर उसको b प्लस सी से कर रहे हैं, या a को रहने दो, या a प्लस बी को c से कर रहे हैं, ध्यान देना, a को हम b प्लस सी से कर रहे हैं या फिर a प्लस बी को c से कर रहे हैं, ध्यान देना, तो कभी दोनों बराबर नहीं होगा। इस केस में वहां भी था दोनों प्लस कर रहे थे, अब यहाँ माइनस का पढ़ रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, माइनस का पढ़ रहे हैं। तो माइनस के केस में क्या लिखेंगे, सबसे पहला कि a माइनस बी अगर करते हैं तो माइनस सी के, और a माइनस बी माइनस सी, क्या दोनों बराबर होगा, तो नहीं होगा। एक एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल में a का वैल्यू हम ले रहे हैं 3, b का ले रहे हैं सर -4, और c का ले रहे हैं -4। ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे ए का वैल्यू हमने कितना लिया 3, बी का कितना लिया -4 और सी का कितना लिया -5। तो a माइनस पहला को हम दूसरा से घटा रहे हैं, पहला को दूसरा से घटा दिए। अब हम उसका जो भी आएगा उसको c से घटा रहे हैं, उसमें से c घटा रहे हैं। और फिर यहाँ पे क्या है कि पहला को रहने दिए, पहले b से घटा लो फिर पहला में से घटा, तो क्या दोनों बराबर आएगा? तो कभी नहीं आएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो देखिए वैल्यू पुट कैसे करेंगे। a कितना है सर 3 है, तो 3 माइनस b कितना है -4, ध्यान दीजिएगा, माइनस c कितना है -5, a कितना है 3 माइनस b कितना है -4 माइनस c कितना है -5। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 4 हो जाएगा, माइनस माइनस +5 हो जाएगा। 3 माइनस रहेगा, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे तो ये -4 यही रहेगा, माइनस माइनस +5 हो जाएगा। कोई दिक्कत? 4 3 7 हो जाएगा, 7 + 5, 3 यही रहेगा, माइनस तो प्लस माइनस माइनस तो आपका 1 हो जाएगा। तो ये आपका 12 आएगा, ये आपका 2 आएगा। तो क्या देख रहे हैं, कभी बराबर होगा नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू। सो इट सेटिस्फाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करना मतलब क्या यहाँ पे कर रहा है कि हमने लिख चुका है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। किस केस में? सब्ट्रैक्शन, एडिशन में करता है। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा बेसिक्स नंबर, काउंटिंग नंबर, सॉरी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ओके, इंटीजर, एडिशन ऑफ इंटीजर, प्रॉपर्टी ऑफ इंटीजर, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन, सॉरी सब्ट्रैक्शन का प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। तो इतना आपका पहला चैप्टर में पूरा कवर है। आई होप सो कि आपके क्वेश्चन सारे बनेंगे। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, यूट्यूब चैनल स्किल हंट क्लासेस, एंड व्हाट एवर क्वेरी एंड व्हाट एवर डिमांड प्लीज कमेंट मी। जैसा कि क्लास 7 का फर्स्ट लेक्चर है, डिमांड आया था 1-2 लोग से और मैं करने ही वाला था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, तो ड्यू टू सम नेटवर्क प्रॉब्लम। तो आई हैव जस्ट अपलोड इट एंड यू कैन वॉच इट एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू सो मच।